पापा, हाँ बेटा, आपसे एक प्रश्न है बताइए। कि जब हनुमान जी पेड़ पे चढ़े थे तो सीता माता को उन्होंने मन ही मन में प्रणाम क्यों किया था? वो जबकि नीचे जाके भी प्रणाम कर सकते थे। हाँ यार, ये बात तो सही आप कह रही हैं। एक चौपाई है सुंदरकांड में, देख मनहि मोह कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। श्री हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था तो पहली मुलाकात लंकिनी से हुई। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोह निंदरी। तो पहले तो प्रत्यक्ष रूप से लंकिनी से मिले, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से विभीषण जी से मिले, और अप्रत्यक्ष रूप से दो लोगों से मिले। किसको? त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा कौन थी? विभीषण की बेटी थी, वह भी राम भक्त थी। उसको स्वप्न हुआ, और रावण को, जो शिव भक्त था, रावण को भी स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? कि कोई बंदर लंका में आया हुआ है और तहस नहस कर रहा है, और बहुत विचित्र विचित्र स्वप्न हुए। इसलिए रावण ने रात में ही, दिन में तुरंत जिसे उसको स्वप्न जागा, तो रात में ही माता सीता जी के पास वहां पहुंच गया, और फिर डराया धमकाया, फिर राक्षसियों को मतलब डराने धमकाने के लिए छोड़ दिया, और फिर 1 महीने का टाइम दिया। लेकिन जो प्रश्न आपका है कि मन में ही क्यों प्रणाम किया, देखिए 4 मैंने बताया ना, प्रत्यक्ष 2 लोग मिले, अप्रत्यक्ष में रावण और लंकिनी और विभीषण प्रत्यक्ष रूप से, और रावण और त्रिजटा को अप्रत्यक्ष रूप से, माने कुल हुए 4 लोगों को यह जानकारी हुई कि लंका में कोई बानर, मतलब 2 तो मिले, इनसे 2 लोगों से तो मिल के ही गए थे, 2 से मिले नहीं थे, लेकिन जानकारी कुल 4 थी। और 4 वाला जो 4 की संख्या होती है, वो चौपट वाली संख्या होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, वह पतन का संकेत होता है। अगर वह, अब 5वीं जो संख्या होती, कहते ना कि पंच परमेश्वर, इसलिए कहते ना कि लोग कम से कम 5 लोग होने चाहिए, वो शुभ होता है। एक कारण तो यह है। दूसरा यह है कि अगर वो उतर कर नीचे आते, रावण जान जाता, जानकारी हो जाती, तो हनुमान जी के लिए भी संकट होता, और उनका काम जो है बाधित होता, वो काम नहीं कर पाते जो करने आए थे। तो इसलिए उन्होंने ऊपर से ही, देख मनहि मोह कीन्ह प्रणामा, फिर उन्होंने ऊपर से ही माता जी को प्रणाम किया। आप समझ में आ गया ना? अगर जानकारी हो जाती तो फिर हनुमान जी अपना काम नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने माता को वहीं पर पेड़ से ही, जो अशोक का वृक्ष था, वहां हनुमान जी बैठे थे, रावण की सारी गतिविधियों को देख रहे थे, सुन रहे थे, और माता दुखी थी, और उनको दुखी देख करके हनुमान जी भी बहुत दुखी थे। और जब रावण चला गया, त्रिजटा भी चली गई, उसके बाद तब हनुमान जी आकर के माता सीता से प्रणाम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक।